राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आपका जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बहुत बुद्धि, चेतना और बहुत सारे मानवीय गुणों के साथ नवाज करके इस संसार में भेजा। और हालांकि कई सारे मनुष्य अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके इस संसार से सारे तमाम सुखों के साधन जुटाते हैं और ईश्वर की कृपा भी अपनी बुद्धि के द्वारा जुटाते हैं, प्राप्त करते हैं और इस संसार में सफल होते हैं। परंतु कई सारे व्यक्तियों में शिक्षा का अभाव, पारिवारिक अवस्था और बहुत सारे अन्य ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे कि वह न तो अपने जीवन में उन्नति कर पाते हैं और न ही धन संचय कर पाते हैं और यहाँ तक कि भगवान की भक्ति भी कर पाने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं। हालांकि भगवान की भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार के सुख साधन की सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती, बस केवल भावना ही प्रबल होती है। इसलिए भगवान ने कहा है, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावम ही कारणम। भगवान कहते हैं, न तो मैं किसी काठ के बनी हुई प्रतिमा में रहता हूँ, न किसी पत्थर की बनी हुई मूर्ति में रहता हूँ और न ही किसी मिट्टी के बने हुए प्रतिमा में मैं रहता हूँ। जहाँ पर भक्तों की भावना बलवती होती है या फिर जब कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से और सच्ची भावना से मुझे याद करेगा, मैं तुरंत वहीं पर उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ जिस रूप में वह मुझे भजना चाहते हैं। तो आप लोगों को एक छोटी सी कथा के माध्यम से यह मैं अवगत कराने जा रहा हूँ कि व्यक्ति चाहे तो भगवान को भी अपने मन मुताबिक फल प्राप्त करने के लिए विवश कर सकता है। इसके ऊपर एक छोटी सी और रोचक कथा कहानी। परापूर्व समय में किसी एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिस परिवार में एक पिताजी, एक नेत्रहीन माता जो कि जन्मजात अंधी थी और उनका एक पुत्र था, संस्कारी पुत्र था, जो कि गांव के ही ऊपर किसी पहाड़ी के टीले पर एक छोटी सी शिवजी की मंदिर बनी हुई थी। उस मंदिर में सुबह शाम जाकर के भगवान की मंदिर की साफ सफाई करना, उनके लिए फूल तोड़ के लाना, शिवजी को नहलाना और उनकी सेवा किया करता था। और कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाते हैं तो उनके लिए धूप अगरबत्ती, प्रसाद और उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था भी वो करता था। तो इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक उसने भगवान शंकर जी की सेवा करी उस मंदिर में। और हालांकि उस परिवार की दशा इतनी खराब थी कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी तब जाकर के शाम को 2 रोटी के लिए व्यवस्था हो जाती थी, नहीं तो कभी कभार तो पूरे परिवार को भूखा भी सोना पड़ता था। ऐसी स्थिति में वह जो शिव भक्त पुत्र है उसका विवाह भी हुए कई साल हो गए थे और संतान उनका नहीं था। तो एक दिन भगवान शंकर जी की आराधना में मग्न था बालक, अकेले था और संध्या के समय में भगवान शंकर जी की पूजा आराधना कर रहा था। ऐसे में ईश्वर को लगा कि अब इनके परिवार को इस बालक को जो है कुछ इसका कल्याण करना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान शंकर जी वहां पर मंदिर में प्रकट हो गए और कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, जो मन में इच्छा हो ऐसे कोई वरदान, एक वरदान आप मांगो, क्योंकि मैं 2 वरदान या 3 वरदान आपको नहीं दे सकता। आप सोच विचार करके एक वरदान मुझसे मांगो, मैं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो बालक कहने लगा कि प्रभु, मैं तो यहाँ अकेले हूँ, मेरा परिवार नीचे गांव में है जहाँ पर मेरी धर्म पत्नी है, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं। मैं यदि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाकर के उनसे पूछ करके आऊँ कि क्या मांगना चाहिए। तो भगवान खुश हुए, बोला अपने माता पिता और परिवार वालों को इतना महत्व देता है, चलो कोई बात नहीं, आप जाओ और 1 घंटे में लौट के आ जाओ, मैं पुनः यहीं मिलूंगा। तो बालक दौड़ता हुआ रात के समय में घर गया और जहाँ पिताजी के पास चला गया। पिताजी भोजन करके आराम कर रहे थे। जाकर के उनके पैरों को सहलाते हुए अपने पिताजी को जगाया और पूछा कि पिताजी, ऐसी ऐसी बात है, भगवान शंकर जी प्रकट हुए हैं और वो कोई एक वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, आप कहिए कि क्या मांगना चाहिए। तो पिता ने अपने पूरे जीवन काल में पूरे जीवन को गरीबी में देखा था, तो पिता के लिए धन बहुत महत्व रखता था। तो पिता ने कहा कि बेटा, हमारा जीवन तो ऐसे ही चला गया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर बसर हो और तुम अपने जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर लो। इसके लिए भगवान से धन मांग लो।
क्योंकि आज के समय में धन होना बहुत जरूरी है। हालांकि धन सब कुछ तो नहीं है, लेकिन यदि अगर देखा जाए तो सब कुछ से कम भी नहीं है। तो इसलिए भगवान से धन मांगो। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। फिर वो अपनी माताजी के पास गया तो माँ से कहने लगा कि माँ, ऐसी ऐसी बात है, भगवान शंकर जी प्रकट हुए हैं और उन्होंने एक वरदान मांगने के लिए कहा है, आपके हिसाब से क्या मांगना चाहिए। हालांकि पिताजी कहते हैं कि धन मांग लो। तो माता ने कहा कि बेटा, धन तो हाथ का मैल है, आता रहेगा जाता रहेगा और मेहनत मजदूरी करके कमा भी लोगे, जिससे कि जीवन गुजर बसर हो सके। मैंने तुम लोगों को इस संसार में लाई, संसार दिखाया, परंतु मैं जन्मजात नेत्र हूँ, अंधी हूँ, आंख से देख नहीं सकती। और जाते जाते यदि अगर ईश्वर प्रकट हुए ही हों तो उनसे ये मांग लो कि मेरी माँ के लिए आप आंखें दे दो। कम से कम मरते समय तुम्हारे प्रयास से मैं अगर संसार को देख के जा पाऊंगी तो ये मेरे मन को भी तसल्ली देने वाला होगा। तो उसने कहा ठीक है माँ, मैं विचार करता हूँ। ऐसा विचार करके फिर अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी को जगा करके कहने लगा कि ऐसी ऐसी बात है और पिताजी ये कहते हैं, माता ये कहती हैं, तुम्हारा क्या विचार है। हालांकि शंकर भगवान ने तो कहा है कि एक ही वरदान लेना है। तब उसकी पत्नी कहती है कि हम लोग अभी हट्टे कट्टे हैं, रिष्ट पुष्ट हैं, मेहनत मजदूरी करके धन भी कमा लेंगे और माताजी ने पूरा जीवन तो ऐसे ही निकाल दिया। अभी हमारा शादी विवाह हुए इतने बरस हो गए, वंश को आगे चलाने के लिए कोई संतान भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपको भगवान जी से एक संतान मांग लेना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। तो पिताजी ने धन मांगा, माँ ने अपने लिए आंखें मांग ली और पत्नी ने संतान मांगा। ये लड़का वहां से विचार करते हुए फिर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा और वहां पहुंचा तो भगवान शंकर जी उसकी प्रतीक्षा में खड़े थे। तो वहां जाकर के विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे एक ही वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान ये दे दीजिए कि मेरी माँ अपने पोते को प्रतिदिन सोने की थाली में दूध भात खाते हुए देख ले। तो इस प्रकार से जब उसने वर मांगा तो भगवान शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत वहीं पर जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज के बाद तुम्हारे परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं होगा और तुम्हारी बुद्धि से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आने वाले भविष्य में बहुत सारे संतान के साथ संसार के समस्त ऐश्वर्य, वैभव और सुख भोगोगे। ऐसा करके उन्होंने आशीर्वाद और वरदान देकर के भगवान शंकर जी वहां से विदा हुए। तो इस कथा का सार ये है कि हमें भी कहीं भी हम लोग कार्य करते हैं या फिर भगवान की सेवा आराधना करते हैं या फिर पूजा करते हैं तो सच्चे मन से, निर्मल भाव से और अत्यंत बुद्धिमानी पूर्वक कुछ ऐसा काम या फिर ऐसी वार्ता, ऐसी चर्चा या फिर अपने आप को इस तरह से पेश करना चाहिए कि आपकी वाहवाही हो और आपकी संसार में इज्जत बढ़े, मान बढ़े, सामर्थ्य बढ़े, आपकी पौरुष बढ़े और मान सम्मान में बढ़ोतरी हो और हम सब लोगों के जीवन में कल्याण भी होता रहे। राधे राधे।